वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही हॉट टॉपिक जो कल से ही न्यूज में बना हुआ है और आने वाला सप्ताह में भी बना रहेगा। वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। नाम से ही आपको लग रहा होगा अविश्वास मतलब सरकार में मान लो अब विश्वास नहीं है। तो किसे नहीं विश्वास है भाई? तो सरकार क्या होता है? बोल सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। मीन्स मंत्री परिषद में भरोसा नहीं है। किसे नहीं भरोसा है? लोकसभा को। तो नाम से क्या, नाम से समझो तो कहाँ पे लाया जाएगा? तो सर ये लोअर हाउस में लाया जाएगा, मीन्स लोकसभा में। ठीक है, कौन लाएंगे? विपक्षी वाले लोग, अपोजिशन पार्टी लाएंगे। किसके खिलाफ लाएंगी? गवर्नमेंट के खिलाफ। किसके खिलाफ लाएंगी? गवर्नमेंट के खिलाफ, जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट होगी उसके खिलाफ। ठीक है, ठीक है यहां तक। अब जैसे इस बार क्या हुआ, गौरव गोगोई लेकर के आगे गए। गौरव गोगोई कहाँ के हैं? गौरव गोगोई, तो गौरव गोगोई आसाम के कांग्रेस के एमपी हैं। इनके पिताजी पहले सीएम रहे थे आसाम के, रंजन गोगोई, याद करो। तो गौरव गोगोई, तरुण गोगोई, उनके पिता, उनके बेटा गौरव गोगोई है। वो इस मोशन को पहले मूव किए। तो मूव ऐसे नहीं होगा, मूव यदि कोई एमपी चाहे तो कर सकता है, लेकिन 50 एमपी का रिटेन साइन होना चाहिए। तो गौरव गोगोई मोशन को मूव किया, उनमें 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रिटेन था, ठीक है, साइन था कि हमें सरकार पे भरोसा नहीं है या इस लोकसभा को भरोसा नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं उसे देखते हैं और उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्टेड। फिर जैसे इस बार भी आप लोग देखे होंगे क्या करेंगे, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो एक फिक्स्ड डेट दे देते हैं कि इस दिन से डिस्कशन स्टार्ट होगा। एक दिन भी चल सकता है, 2 दिन भी चल सकता है, 3 दिन भी चल सकता है, बताऊंगा। और इस डिस्कशन के बाद हाथ उठवाया जाएगा, उसी तरह वोटिंग होगा। कौन कौन से इस मोशन के फेवर में, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में। यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो पूरे सरकार खत्म, मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद खत्म, मतलब सरकार खत्म। यदि नहीं पारित हुआ तो सरकार बनी रह जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। तो अभी जैसे बोलोगे तो टोटल तो मान लो 543 एमपीज हैं, लेकिन अभी 537 है, 6 खाली है। इस 537 में एनडीए को देखोगे 332 है। आप तो बोलोगे सर 268 ला करके ही इस मोशन को गिरा देंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन को सरकार गिरा देंगे। बिल्कुल गिरा देगी। और इंडिया जो अभी बना है, इंडिया बना है, अपोजिशन वालों के पास क्या है, इंडिया बना है, उनके पास है मात्र 141 एमपीज समर्थन और 64 ऐसे हैं जो पेंडुलम है, कहीं भी जा सकते हैं। तो हार तो विपक्षी लोग की तय है, ये मोशन पास नहीं होगी। तो बोलोगे सर ये मोशन लेकर के लोग क्यों आए, क्या बेइज्जती करवाना ये लोग को मन कर रहा है? तो मैं बोलूँगा नहीं, मोशन लाने के पीछे इनका जो मेन मुद्दा है कि ऐसे तो संसद चल नहीं रही है, मोदी जी जवाब दे नहीं रहे, सरकार डिस्कशन करवा नहीं पा रही है मणिपुर इशू पे। तो क्या हुआ, इन लोगों को है कि यही बहाने डिस्कशन जब स्टार्ट हुआ तो नॉर्थ ईस्ट के इशू डिस्कस होगा, खास करके मणिपुर का इशू, जिससे सरकार की बदनामी होगी, कमियां जनता के सामने लाएंगे। लाने का व्यू समझ गए कैसे आता है? समझ गए? तो बोलोगे सर क्या आज तक ऐसा हुआ है क्या? तो मैं बोलूंगा कि हाँ बिल्कुल हुआ है। उससे पहले आप ये जान जाओ कि क्या सर कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, कहीं डिस्कशन नहीं है। लेकिन आर्टिकल 75 का 3 सबसेक्शन बोलोगे, इसमें लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तभी तक बना रह सकता है जब तक कि लोकसभा का उस पर विश्वास हो। तो इसको ग्राउंड बना करके क्या किया गया, लोकसभा का रूल बनाया गया। जब फर्स्ट लोकसभा 1952 टू 57 आ रहा था तो बोला भाई मान लो सरकार का भरोसा, सरकार का मेजोरिटी बीच में ही खत्म हो जाए तो क्या करेंगे? तो क्या किया गया, रूल बनाया गया। और वो रूल का कौन सा बना, तो लोकसभा जो ऑर्गेनाइजेशन का रूल होता है ना, लोकसभा का काम कैसे हो, तो लोकसभा में काम का रूल बनाया गया 198 का सबसेक्शन 2 एंड 3। मीन्स कोई पूछे तो बोलना है नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ग्राउंड कहाँ से बनता है? तो एक तो आर्टिकल 75 का 3 जिसमें लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तभी तक बना रह सकता है जब तक कि लोकसभा का उस पर भरोसा हो, मीन्स मेजोरिटी हो। और दूसरा लोकसभा कंडक्टिंग का एक रूल है, रूल 98 के थ्रू।
यहाँ तक क्लियर है? सर आया है क्या अभी तक? जी बिल्कुल आया है। पहला लोकसभा में नहीं आया, सेकेंड में भी नहीं आया, थर्ड लोकसभा में सबसे पहले 1963 में नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे। याद करो, चाइना से जैसे ही हम लोग युद्ध हारे थे तो जेबी कृपलानी इनके अगेंस्ट में होते थे। जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी, तो इनको पता था कि सरकार के पास तो मेजोरिटी है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना था तो नेहरू जी की गवर्नमेंट के खिलाफ सबसे पहले इंडिया में कब आया? 1963 में। यदि टोटल पूछा जाए तो ये मिला करके 27 बार अभी तक नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है। ठीक है, लास्ट कब आया था? 2018 में टीआरएस वाले लाए थे मोदी की सरकार के खिलाफ। तो टोटल कितना बार? 27 बार। सर सरकारें कब तक गई है? तो बिल्कुल गई है। सरकारें ही बड़ा खतरनाक चीज है। जैसे सबसे पहले मोरारजी देसाई, उनको पता था कि हम हार जाएंगे तो पहले ही क्या किए थे? रिजाइन मार दिए थे। तो इसमें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से मतलब लोकसभा में नहीं गिरा था, लेकिन वो पहले ही रिजाइन मार दिए। दूसरा कब? तो वीपी सिंह, याद करो, बीजेपी ने वीपी सिंह अपना क्या कर लिया था? गठबंधन। वीपी सिंह अपना गठबंधन वापस ले लिया था, मीन्स सपोर्ट राम मंदिर के मुद्दा पे। एच.डी. देवगौड़ा 1997 में एच.डी. देवगौड़ा की सरकार चली गई थी, और खुद वाजपेयी जी की सरकार, याद करो, 1999 में जयललिता की पार्टी एआईडीएमके जब अपना समर्थन वापस ले लिया तो एक वोट से जो वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी ना, वो इसी नो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण तो गिरी थी। तो अभी तक 3 बार सरकारें बोल सकते हो इसके कारण गिर चुकी है, एक बार पहले ही गिर चुकी है। और अटल बिहारी सबसे ज्यादा बार नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन सा प्राइम मिनिस्टर फेस किए होंगे? तो इंदिरा जी। सबसे लंबा टाइम तक डिस्कशन नो कॉन्फिडेंस मोशन पे तो लिख सकते हो लाल बहादुर शास्त्री की सरकार के खिलाफ आई थी। तो ये आपका है A to Z पूरा नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। एक बार मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ कि बोला जाए कि क्यों आती है सर, तो नाम से लग रहा है अपोजिशन वाले लोग लाते हैं सरकार के खिलाफ। कैसे आएगा? तो कोई एक एमपी ला सकता है लोकसभा में, और जब भी आएगा लोकसभा में आएगा, ये भी क्लियर रखना है, लोकसभा में ही आएगा। कोई भी एक एमपी ला सकता है, लेकिन 50 एमपी का रिटेन वहां पे होना चाहिए। सर इसका कहीं डिस्कशन है क्या? मैं बोलूँगा कॉन्स्टिट्यूशन में तो नो कॉन्फिडेंस मोशन डिस्कस नहीं है, लेकिन ग्राउंड बनता है आर्टिकल 75 का 3 से, और लोकसभा का कंडक्टिंग का रूल है, लोकसभा में कंडक्ट कैसे रखना है, रूल 98। क्लियर? सर ये बताओ पहले आया है क्या? मैं बोला बिल्कुल आया है, 1963 में पहला बार आया है। लास्ट बार इसके पहले देखा जाए तो 2018 में टीआरएस वालों ने मोदी सरकार के खिलाफ लाया, और आज वाले को मिला दोगे तो 27 बार अभी तक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। सरकारें भी कुछ गिरी है, जैसे मैं बताया कि मोरारजी देसाई तो वोटिंग होने से पहले ही रिजाइन मार दिए थे, वीपी सिंह की सरकार गई, एच.डी. देवगौड़ा की सरकार गई, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से कब गई? 1999 में। तो ये है पूरा हिस्ट्री और एट प्रेजेंट तक नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। आप वीडियो देखते रहें, और यदि कमेंट भी करो यार, उससे हमें अप्रिसिएशन मिलती है। चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक